कहते हैं अगर किस्मत साथ दे तो आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर किस्मत साथ ना दे तो आप बदनसीब का रोना अपने साथ लगाते हैं। भारतीय क्रिकेट के सबसे बदनसीब क्रिकेटर एक है, नाम संजू सैमसन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन को मौका मिला क्योंकि शुभमन गिल के गले में कुछ तकलीफ थी। लेकिन उसके बावजूद संजू सैमसन के हाथ से हुआ क्या? संजू सैमसन जब बल्लेबाजी करने आए, उनके बल्ले से एक रन भी नहीं बना। मतलब एक तो जब वो मुकाबले नहीं खेलते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलते हैं कि भाई जस्टिस फॉर संजू सैमसन, लेकिन जब संजू सैमसन का मौका मिलता है तो उनके बल्ले से निकलता है गोल्डन डक। किस्मत किसी की कोई इतनी भी खराब कैसे हो सकती है? संजू सैमसन जब गोल्डन डक पर आउट हुए हैं, सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी क्लास लगा दी है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक लिख दिया कि आपका जितना सोशल मीडिया पर पीआर होता है, उसके बावजूद आपके बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आती है। कई सारे लोगों ने यहाँ तक लिख दिया कि संजू सैमसन ने शायद अपना आखिरी मुकाबला खेल लिया है, अब संजू सैमसन आपको आगे खेलते हुए दिखाई नजर नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि वनडे सीरीज से ऑलरेडी वो ड्रॉप है। जब टीम का सिलेक्शन हुआ था तभी कह दिया गया था कि भाई सिर्फ टी20 खेलेंगे संजू सैमसन, वनडे सीरीज से बाहर है। लेकिन वनडे सीरीज की तो आप छोड़िए, टी20 में दूसरे मुकाबले में जब मौका मिला है तब भी संजू सैमसन के बल्ले से कुछ खास नहीं हो पाया। खास तो छोड़िए, खाता संजू सैमसन का नहीं खुला है। संजू सैमसन वो खिलाड़ी हैं जिनका डेब्यू 2015 में हुआ था। 2015 से इंटरनेशनल मुकाबले खेल रहे हैं, उसके बावजूद संजू सैमसन अब तक अपने बल्ले से कोई छाप नहीं छोड़ पाए हैं। बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है, उनके टैलेंट पर किसी को कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब भी बड़ा मौका आता है संजू सैमसन वहां पर फेल नजर आते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे लेकिन कोई मुकाबला खेल नहीं पाए। बहुत सारे उनके जो फैंस हैं उन्होंने क्लास लगा दी कि भाई संजू सैमसन को क्यों नहीं खिलाया गया, क्या ऋषभ पंत और संजू सैमसन में संजू सैमसन बेटर नहीं है? लेकिन बात यहीं पर आती है कि भाई परफॉर्म कौन करता है। ऋषभ पंत ने बड़े मौकों पर परफॉर्म किया, जबकि संजू सैमसन को जब भी मौका मिलता है, संजू सैमसन हमने देखा है ज्यादातर मौकों पर निराश करते हुए नजर आते हैं। या फिर उनकी किस्मत की बात करें तो वनडे में जब वो शतक लगाते हैं तो उनका सिलेक्शन टी20 में होता है, टी20 में जब कुछ अच्छा करते हैं तो उनका सिलेक्शन वनडे में हो जाता है। यानी संजू सैमसन के साथ उनकी किस्मत का क्या कहना है, ये भाई समझ से परे है। हाल में रॉबिन उथप्पा भी सामने आए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि भाई संजू सैमसन, अगर आपको टीम इंडिया में अपनी जगह सीमेंट करनी है, चूंकि आपकी एज अब 30 साल हो रही है, तो आपको हर मौके पर परफॉर्म करना होगा। जो भी आपको मौके मिलते हैं, भले आपको 1 या 2 मुकाबले मिले, वहां पर आपको परफॉर्म करना होगा। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपकी किस्मत खराब है। रॉबिन उथप्पा ने क्या कहा था, आप भी सुनिए। Well, I think was part of the World Cup side, yeah. So I think um, it's not easy to be a part. It's not easy to be a part of the World Cup team. It's a huge achievement in itself just to find yourself as a member of the World Cup team. And Sanju's been a part of the World Cup winning side. Yes, albeit he didn't get to play a game in that, but he was there. So I think they have picked him. Unfortunately for him, I think the biggest challenge for someone like Sanju is the fact that you can't find a spot for him that he can consistently play at. A batting position for someone like him is, we all know Sanju bats best at number 3, maximum number 4, and that's been a hard one to find for Sanju Samson within this Indian team. And it's a problem that Sanju's not the first one to experience in Indian cricket and won't be the last one to experience in Indian cricket. We've all been through it. So you got to take it in your stride, and I think Sanju's done fairly well with the opportunities that's come his way, and we all know how all of us fans love Sanju and support Sanju from the outside, and I think it's he'll get his opportunities, but when these opportunities do come in that position that he does thrive in, he needs to grab those opportunities and leave no stone unturned to cement that position there when the opportunities do come.